रन फॉर यूनिटी को देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए वो सुनिश्चित करना है, देश की अखंडता को सुनिश्चित करना है। आइए मिलकर आराम से यहाँ से निकलेंगे सभी। इस देश के आपके हाथों में राष्ट्रीय गौरव तिरंगा ध्वज भी है, आप सभी को इसका ध्यान में रखना है, उस ध्वज का मान सम्मान। पचासवीं जयंती के अवसर के ऊपर रन फॉर यूनिटी उनको समर्पित हजारों की संख्या में आज हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों ने आज इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेकर के उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले बड़ा सम्मान ऐसे महान व्यक्तित्व को अगर किसी ने देने का काम किया, उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, उसको बना करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब उनके 150 वर्ष उनकी जन्म जयंती के पूरे हुए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया कि सरदार के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित पूरे वर्ष भर उनकी याद में विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे और उनको ऐसे महान व्यक्तित्व के कार्यों को और उन्होंने जो दिशा दी है उसको याद करने का अवसर हमें मिलेगा। मैं इस अवसर के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज दीपावली का महापर्व भी है। मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व उनके वो परिवार में स्वस्थ रहें और वो समृद्ध बने, मैं ऐसी प्रार्थना भगवान श्री राम से करता हूं। ये महापर्व हम सब के लिए एकता, भाईचारे और प्रेम को बढ़ाने वाले ये पर्व है। मैं सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कल हरियाणा दिवस भी है, भैया दूज का पर्व भी है और गोवर्धन का भी महापर्व है, छठ मैया का। मैं इसकी भी सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को मना रहे हैं। इसकी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। किसान कह रहे हैं कि हमारे ऊपर रेड एंट्री का पर्चा दर्ज किया गया, रेड एंट्री हमारे इसमें लिखी गई है, ऐलान किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने। नहीं, देखिए, सरकार का ऐसा नहीं है। सरकार ने लगातार किसानों के हित में मजबूत कदम उठाए हैं। मैंने अभी भी अधिकारियों को एक बात कही है कि अगर उनको किसी प्रकार की आवश्यकता, वो पराली न जलाएं। पराली से हमारी पैदावार भी कम होती है, हमारी जो मृदा है उसको भी नुकसान पहुंचता है और हम पोल्यूशन भी उससे फैलता है, कहीं जान भी चली जाती है और माल का भी नुकसान होता है। हमने किसानों की सुविधा के लिए, चाहे रीपर की बात है चाहे बेलर की बात है, मैंने अधिकारियों को कहा है कि अगर हमारे किसानों को और उसकी आवश्यकता है तो सब्सिडी को उसको हम उपलब्ध कराएंगे। किसी को भी पराली न जलानी पड़े, इसकी व्यवस्था हम लगातार कर भी रहे हैं, जिसकी प्रशंसा पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी कि हरियाणा ने पराली प्रबंधन के अंदर अच्छा काम किया है। हमारी सरकार आगे भी इस अच्छे कार्य को बढ़ाने का काम करेगी। किसानों को हम समझा रहे हैं और किसान हमारा समझ भी रहा है। किसान ये मान रहा है कि हम पराली नहीं जलाएंगे। वो सुनिश्चित करना है, देश की अखंडता को सुनिश्चित करना है। आइए मिलकर